हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन है जिसमें से कि समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है, समास विच्छेद कहलाता है या समास कहलाता है। तो समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, औपचारिक पत्र इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? विषय नहीं होगा, अभिवादन नहीं होगा, पता नहीं होगा या दिनांक नहीं होगा। तो औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। कितने होते हैं? 6 हैं, 3 हैं, 8 हैं या 4 हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है, 6 है, 3 है या 4 है। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं होगा, चाकू होगा, चाकुओं होगा या चाकुओं होगा। तो चाकू शब्द का बहुवचन चाकू होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाविक शब्द में संधि का भेद है। नाविक शब्द में संधि का भेद है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या आयाद संधि है। तो नाविक में नौ धन विक होता है, नौ धन इक होता है। तो यहाँ पर अयाद संधि हो जाएगा। आय आय औ आओ आता है तो वहाँ पर अयाद संधि हो जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राम उपासक, रामोपसक शब्द में समास होगा। क्या होगा? तो समास क्या होगा? राम का उपासक, राम का उपासक। इसमें का आ रहा है तो कर्मधार रह समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? तो उन्मूलन का विलोम शब्द आपका हो जाएगा रोपण हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शशांक शब्द में का पर्यायवाची है। शशांक शब्द का पर्यायवाची है। सूर्य है, किरण है, बादल है या चंद्रमा है। तो शशांक का पर्यायवाची चंद्रमा है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम शब्द है खंडहर, खंडगृह, खंडगृह या खंडहर। तो खंडहर यहाँ पर खंडगृह हो जाएगा। ये खंडगृह तत्सम शब्द हो जाएगा। आगे देखेंगे, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए शब्द है। उत्तर और पश्चिम की बीच की दिशा के लिए शब्द है। तो क्या कहेंगे? ईशान कहेंगे, आग्नेय कहेंगे, वायव्य कहेंगे, नैऋत्य कहेंगे। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव या विभाव। उन्हें कहा जाता है संचारी भाव कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद कौन सा होता है? रोला होता है, दोहा होता है, चौपाई होता है या कुंडलिया होता है। तो मात्रिक अर्धसम जाति का छंद जो है वो दोहा होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? छप्पक, रोला, कुंडलिया या सोरठा। तो कुंडलिया का जो होता है प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। उद्धरण चिन्ह, सूचक चिन्ह का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन बी, सी और डी। तो यहाँ पर डी आपका अल्पविराम हो जाएगा, ये त्रुटि सूचक शब्द हो जाएगा और ये आपका विस्मय सूचक शब्द हो जाएगा और ये आपका उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, उत्कंठा का पर्यायवाची है। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है? लालसा होता है, उत्पन्न होता है, उत्प्रेक्षा होता है या उलाहना होता है। तो उत्कंठा आपका लालसा होता है। पर्यायवाची सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे,
जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, दुर्गम होगा, दुर्लभ होगा, अगम होगा, सुलभ होगा। तो जो कठिनाई से मिलता है वो दुर्लभ होगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कर का अर्थ नहीं है, कर का अर्थ नहीं है, सूर्य नहीं है, हाथ नहीं है, किरण नहीं है, टैक्स नहीं है। तो कर का अर्थ सूर्य नहीं है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाथ, किरण और टैक्स होता है। यहाँ देखेंगे अब हम दिशाओं से जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं तो कैसे हैं, तो देखेंगे यहाँ पर दिशाओं से संबंधित। देखिएगा, ये हो गई पूरब दिशा, ये हो गई पूरब दिशा, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई उत्तर और ये हो गई दक्षिण। तो कहा जा रहा है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। अब देखिए, उत्तर और पश्चिम को वायव्य, उत्तर और पश्चिम को वायव्य कहते हैं। पश्चिम और दक्षिण को नैऋत्य कहते हैं। और दक्षिण और पूर्व या दक्षिण की दिशा को आग्नेय कहते हैं। तो क्या होगा, पूर्व और उत्तर की दिशा को ईशान, उत्तर पश्चिम को वायव्य और पश्चिम दक्षिण को नैऋत्य और दक्षिण पूर्व को क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, पूरब और उत्तर को ईशान, उत्तर और पश्चिम को वायव्य और क्या होगा, पश्चिम दक्षिण को नैऋत्य और पूर्व और दक्षिण को आग्नेय कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब आपको मिलता